नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान को हमने हर प्रकार से तैयार करने का प्रयास किया कि 20 मई को आप एक अच्छा स्कोर कर सको। पूरा पेपर आपको ऐसा लगे कि हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। आपको पता है, हमने मॉडल पेपर वगैरह और आपकी जो भी देश वर्ग नए चैनल पर काला की पाठशाला पर भी करवाई, और हमने जो आरबीएससी ने जारी की क्वेश्चन बैंक उसको भी और डिटेल से भी हमने राजनीति विज्ञान को पढ़ा। मतलब काफ़ी समय लगा इस चैनल पर भी राजनीति विज्ञान को हर प्रकार से कवर करने में। अब इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान का जो 20 मई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से हम टिक करेंगे कि हमारी किताब से कौन कौन से प्रश्न हैं जो 20 मई के पेपर को हमें ऐसे के ऐसे देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन कौन से प्रश्न तैयार करने होंगे, वो राजनीति विज्ञान की आप बुक ले लें। और ये बुक है, और आपको मैं साथ साथ में बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक है वो हमारा हट चुका है और कौन सा हमें पढ़ना है, वो चीज़ आपको पता है। लेकिन यहाँ एक बच्चे की बुक है, कितनी अच्छी बात लिखी है कि पराजय तब तक नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। अगर आप गिर जाओ तो वो आपकी हार नहीं है, लेकिन गिरकर आप उठो ही नहीं, आप तैयारी नहीं करो तो वो आपकी हार है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। काफ़ी अच्छे, देखो अच्छे बच्चे ने मेहनत कर रखी है इस बुक से, आपको लगेगा। और ये बुक थोड़ी पुरानी है, लेकिन मैं इसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो हमें पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज़ है, आप देखें कि इसमें हमारा जो पहला लेसन है उसमें हमें एक जो एबेसदा के क्वेश्चन हमारे आएंगे, तो उसमें ये 2 नंबर का प्रश्न है, ये आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। वितरणात्मक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादक है। तो वितरणात्मक न्याय की अवधारणा के प्रतिपादक दोस्तों अरस्तु है। ठीक है, उसके बाद में हमें ये 5 का क्वेश्चन तैयार करना है, और ये क्या, कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड न्याय के किस रूप को परिलक्षित करता है। ठीक है, तो किस रूप को, ये कानूनी न्याय को परिलक्षित करता है। इसमें द ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं। तो अति लघुत्रात्मक प्रश्न में हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो तैयार करनी है, वो आप देखें। तो इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, न्याय के भारतीय प्रतिपादक कौन कौन से हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से तैयार करना है। और एक रिपब्लिक पुस्तक के रचयिता कौन है, प्लेटो, आपको पता है, इसको तैयार करना है। 20 मई के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद में 10 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, इसको तैयार करना है। उसके बाद में लघुत्रात्मक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं, प्लेटो के न्याय से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपको तैयार करना है। उसके बाद में 6 का क्वेश्चन इसमें तैयार करना है कि उपयोगितावादियों द्वारा दी गई न्याय की अवधारणा परंपरागत दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है। और एक इसमें ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार संक्षेप में लिखिए। देखो आगे ऐसे पार्ट भी आएंगे जिसमें 2 या 3 ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उनको ही हमें तैयार करना है। तो ये देखो बहुत ही पहले 2 पार्ट हैं, वो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 का आपको तैयार करना है। और उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न में आपको 1 का और ये 4 का तैयार करना है। उसके बाद में हमारा पहला पार्ट हो गया। और उसके बाद हमारा शक्ति, सत्ता और वेदता, ये जो पार्ट है इसमें हमें क्या याद करना है वो आपको देखना होगा। तो इसमें हमें जो एबेसदा वाला प्रश्न है उसमें पहला आपको याद करना है कि कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। ये पुस्तक किसकी है दोस्तों, ये पुस्तक है वो लासवेल की है। ठीक है, उसके बाद आपको तैयार करना है 3 का क्वेश्चन है कि सत्ता आदेश पालन करने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है, ये किसकी है, ये हेनरी फ्योल की है। उसके बाद आपको याद करना है ये 1 नंबर का क्वेश्चन, थॉमस हॉब्स की पुस्तक का नाम बताइए। तो लेवियाथन है ना। साथ में उत्तर भी देखो तैयार हो रहे हैं आपके। शक्ति के कोई 2 रूप लिखिए, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति, यह आपको तैयार करना है। बाद में मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए हैं, इसको तैयार करना है। और इस 3 के क्वेश्चन को तैयार करना है। इसमें क्या है कि शक्ति, सत्ता और वैधता में अंतर संबंधों की समीक्षा कीजिए। इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। उसके बाद में हमारा जो 3 का पार्ट है दोस्तों, वो आपको पता है हट गया, है ना। उसके बाद में 4 का है स्वतंत्रता एवं समानता, 3 का धर्म वाला हट गया, स्वतंत्रता और समानता। तो इस पाठ में हमें कौन कौन से प्रश्नों पर 20 मई के लिए नज़र रखनी है,
तो पहला प्रश्न हमें याद रखना है कि स्वतंत्रता का अर्थ है। दोस्तों स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उपलब्ध सुविधाएं। उसके बाद में ये 4 का याद करना है कि कौन सा विचार स्वतंत्रता का मूल मंत्र माना जाता है। तो कौन सा विचार माना जाता है इसमें आपको ये बताना है, ठीक है। तो विधि का शासन। उसके बाद में आपको स्वतंत्रता के 2 विचारक कौन से हैं ये याद करना है। 4 का याद करना है अवसर की समानता का क्या तात्पर्य है। और लघुतरात्मक प्रश्नों की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 1 का, 3 का और 5 का याद करना है, ठीक है। और उसके बाद में स्वतंत्रता व समानता के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। ये चीज़ें हैं वो इसमें आपको याद करनी है। उसके बाद आप देखें कि ये जो हमारी आधुनिक राजनीतिक अवधारणा है तो इसमें हमें कौन कौन से देखो इसमें आप देखें तो इसमें हमें कौन कौन से याद रखने हैं वो आप देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें आपको लघुतरात्मक प्रश्न में ये याद करना है कि परिवार राजनीतिक सामाजिक प्रक्रिया से कैसे पूर्ण करता है, ठीक है। और उसके बाद में राजनीतिक संस्कृति हमारी आ जाती है तो इसमें हमें कौन कौन से याद करने हैं। पहला प्रश्न हमें याद करना है कि भारत व पाकिस्तान की राजनीतिक विशेषताओं को अंतर का मुख्य कारण क्या है, ये याद करना, ठीक है। तो राजनीतिक संस्कृति। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ये आमंड तथा पावेल की राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा लिखिए, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद में हमें ये 2 कंटिन्यू याद करने हैं, कौन कौन से राजनीतिक संस्कृति क्या है और राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व बताए। निबंधात्मक ये आपको एक याद कर। तो राजनीतिक सहभागिता में हमें ये पहला प्रश्न याद करना है कि राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किन विचारकों ने किया। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा व्यवहारवादियों ने। उसके बाद हमें प्रश्न हमारा कौन सा तैयार करना है। अति लघुतरात्मक प्रश्न में हमें पहला प्रश्न याद करना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आरंभ कहाँ से हुआ। लघुतरात्मक प्रश्न में हमें पहला याद करना है कि अभिजात वर्ग की अधिक राजनीतिक सहभागिता से क्या आशय, और निबंधात्मक में पहला याद करना। तो इस प्रकार से इसको हमको तैयार करना है। उसके बाद में ये जो पोर्शन है हमारा कौन सा है, राजनीतिक विचारधारा, इसमें उदारवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, ये टॉपिक हमारा हट गया। उसके बाद आप देखें ये टॉपिक हमें पढ़ना है कि भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, इसमें नियोजन और विकास नीति आयोग। अब नियोजन और विकास नीति आयोग से पहला ही प्रश्न है वो वीवीआई हमारे लिए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। फिर तीसरा प्रश्न है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया है। उसके बाद आपको देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कौन सा, वो आप देखें तो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों वो आपका योजना आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है। और उसके बाद आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नियोजन क्या है, इसे समझाना है लघुतरात्मक प्रश्न में। और 4 नंबर का आपका प्रश्न है भारत में नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसको समझाना है। और निबंधात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें तो नीति आयोग के गठन व उद्देश्यों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीमांसा कीजिए, इन प्रश्नों को तैयार करना है। उसके बाद में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आप 20 मई के लिए अच्छे से तैयार करें। इनको क्या है कि इनको पढ़ने के बाद आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहला हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है 22 मार्च को। उसके बाद में अति लघुतरात्मक देखो विश्नोई समाज के पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान की घटना किस गांव की है, खेजड़ली गांव की, आपको पता है। फिर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये याद करना आपको पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद में लघुतरात्मक अगर हम प्रश्नों की बात करें तो उसमें वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, इसको तैयार करें। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय बताएं और बायोगैस पर टिप्पणी लिखिए, इन प्रश्नों को तैयार करना। निबंधात्मक प्रश्न में हमें सिर्फ 2 ही प्रश्नों को तैयार करना है, एक पहला प्रश्न है और एक तीसरा प्रश्न है। उसके बाद में नेक्स्ट है देखो एक पार्ट ये तैयार करना भारत और वैश्वीकरण, इसमें हमें कौन कौन से प्रश्न है वो तैयार करने, वो आप देखें कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, इसमें 4 दे रखे हैं तो इसमें ये द ऑप्शन सही है आपका। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, बाकी 3 है ये गलत है। इसमें वैश्वीकरण का संबंध सिर्फ वस्तुओं की आवाजाही से है, वैश्वीकरण का मूल्य के संघर्ष नहीं होता, वैश्वीकरण के रूप स्वभाव के महत्व का गुण है, ये गलत है। इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद में हमें अति लघुतरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न याद करना है कौन सा वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। उसके बाद आप देखें तो इसमें कौन सा प्रश्न है दोस्तों
महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधार कब और क्यों प्रारंभ हुआ। और नेक्स्ट है वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किन देशों पर पड़ा। लघुत्रात्मक में हमें एक 3 का प्रश्न याद करना है, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए। और निबंधात्मक प्रश्न में वैश्वीकरण क्या है, इसके राजनीतिक आर्थिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारत वैश्वीकरण पर निबंध लिखिए। दोनों ही VVI क्वेश्चन है 20 मई के लिए। फिर नव सामाजिक आंदोलन, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमें पढ़ना है कि भारत में सुधारवादी आंदोलन का उदाहरण लिखिए। तो इसमें क्या आएगा, इसमें है बेटी बचाओ आंदोलन। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न में आपका 2 का याद करना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है। और लघुत्रात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें तो सुधारवादी आंदोलन की कोई 2 विशेषता लिखिए। और निबंधात्मक में आपको ये याद रखना है कि भारत में नव सामाजिक आंदोलन की प्रवृत्ति प्रकारों पर विश्लेषणात्मक लेख लिखिए। सामाजिक आर्थिक न्याय, महिला आरक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इन चीज़ों को आप अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। इससे पहला प्रश्न हमारा कि समाज व आर्थिक न्याय के संबंध में संविधान के किस भाग की व्यवस्था की गई है, तो भाग 4 की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अवसर की समानता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 16। फिर हमारा प्रश्न है कि महिला आरक्षण से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद में अविलंब है, तो 108 हुआ। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्ण कौन से हैं वो आपको बताना। लघुत्रात्मक में सामाजिक न्याय का अर्थ आपको बताना है। और निबंधात्मक में सामाजिक न्याय की अवधारणा समता मूलक सामाजिक ढांचे में संभव है, इस कथन की सहमति है तो संपूर्ण अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। फिर ये दूसरा क्वेश्चन आपको याद करना है। उसके बाद में भारत का संविधान है, इसमें आप देखें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हमें इस पहला प्रश्न याद करना है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। उसके बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्यांश से तात्पर्य क्या तात्पर्य है कि संविधान को स्वीकार करने भारत के नागरिक हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें कौन सा पहला याद करना, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। उसके बाद में प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है क्यों, ये 5 का आपको याद करना। लघुत्रात्मक क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत के संविधान की कोई 5 विशेषता, VVI क्वेश्चन है 20 मई के लिए। भारतीय संविधान कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और निबंधात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये 1 का प्रश्न आपको याद करना है। उसके बाद में ये मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्व वाला पार्ट हमारा हट गया। ठीक है। और उसके बाद में हमें पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है उनको आप अच्छे से आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। इसमें हमें एक क्वेश्चन ये याद करना है कि भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल से संबंधित है, तो 356 है, वैसे 352, 356 और 360 है। और तो इसमें ऑप्शन में हमारे 356 है तो ये सही हो जाएगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें 3 का केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है। और लघुत्रात्मक प्रश्न में एकल नागरिकता क्या, 1 का याद करना है। और निबंधात्मक में आपको 2 का याद करना है। उसके बाद में आप देखें कि हमें कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, तो संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इसको आपको तैयार करना है। उसके बाद में 4 का, 5 का और 3 और आप देखें 4 और ये निबंधात्मक 2 क्वेश्चन, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में हमको देखना है कि ये पार्ट हमारे नहीं है। और उसके बाद में आप देखें कि VVI क्वेश्चन है सारे के सारे। अब न्यायपालिका से हमें कौन कौन से प्रश्न याद करने हैं वो आप देख सकते हैं कि न्यायपालिका के न्यायाधीशों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया, किसको, राष्ट्रपति को नहीं किया गया। उसके बाद में आप देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न में हमें 1 का याद करना है, 4 का करना है। और निबंधात्मक में ये दोनों प्रश्न याद करने हैं और लघुत्रात्मक में पहला ही प्रश्न याद करना है। तो इस प्रकार से इसको हमें ये देखो ये पढ़ना नहीं है हमें, है ना। और उसके बाद में आप देखें कि हमें राजनीति विज्ञान में और किस किस की तैयारी करनी है दोस्तों। ये जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है, निम्न में से किस विद्वान ने कहा था, तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था। भारत विभाजन का मुख्य कारण क्या है, तो सांप्रदायिकता है। उसके बाद में पुनः प्राप्त किन नेताओं के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। इसमें अति लघुत्रात्मक में 1 का याद करना, जातिवाद किसे कहते हैं। फिर लघुत्रात्मक में आपको 1 का याद करना, भारतीय चुनाव में जाति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। निबंधात्मक में 2 का और 4 का याद करना है। उसके बाद हम देखें तो क्षेत्रवाद और भाषावाद से संबंधित है, इसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। आतंकवाद है, तो हमें और कौन कौन से प्रश्न याद करने हैं वो इसमें आप देखें।
वीडियो के साथ में आप दोस्तों बने रहें। और हमारा एक चैनल जो और है काला की पाठशाला, वहाँ पर देश वर्ग से रिवीजन करवा रखा है, वहाँ भी जाकर आप जरूर देखें। उसके बाद में आप देखें कि देश के प्रथम 3 आम चुनाव में जिन दल का वर्चस्व रहा वह कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद में हमारा ये प्रश्न कौन सा है कि राजनीतिक दलों की दृष्टि से भारत में जो दलीय व्यवस्था वो कौन सी है? बहुदलीय व्यवस्था। फिर एनडीए गठबंधन के प्रधान राजनीतिक दल कौन सा है? और 4 का वर्तमान में कौन कौन से गठबंधन की सरकार है? लघुत्रात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कौन कौन से गठबंधन है, उसमें दल कौन से हैं, ये आपको याद करना है। उसके बाद में आप देखें कि आपको एक प्रश्न ये तैयार करना है कि गठबंधन की राजनीति भारत के स्थायित्व के लिए खतरा क्यों है। और फिर निबंधात्मक में आपको ये गठबंधन की राजनीति, ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। भारत की विदेश नीति की अगर हम बात करें तो कौन सा क्वेश्चन इस पाठ में 20 मई के लिए वीवीआई है, तो आप देखेंगे पहला प्रश्न है सह अस्तित्व का भावार्थ है, तो इसका जियो और जीने दो। उसके बाद में हमें इसमें 4 का क्वेश्चन तैयार करना है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की स्थायी सदस्यता की मांग कर रखी है, तो सुरक्षा परिषद में। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक प्रश्न में हमें पहला याद करना है कौन सा दोस्तों कि भारतीय विदेश नीति के 2 विशेषता लिखिए और यूएनओ का पूरा नाम लिखिए। उसके बाद में भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए इसको, और पंचशील सिद्धांतों पर टिप्पणी लिखिए, इसको याद करना है। उसके बाद में आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ से हमें कौन सा प्रश्न बनता है, तो इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य है, तो इसमें फ्रांस है, भारत भी नहीं है, भारत 2 बार दे दिया, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, तो इसमें फ्रांस सही हो जाएगा। उसके बाद में ये प्रश्न आपको याद करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। लघुत्रात्मक प्रश्न में आपको पहला याद करना है, निबंधात्मक में भी पहला याद करना है। तो इसमें आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य बताना है और इसमें भी ये बताना है। और ये पाठ हमारा पड़ोसी देश के संबंध है, ये हट गया। तो इस प्रकार से हमने राजनीति विज्ञान को अच्छे से तैयार किया। ऐसे ही आपको हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी का वीडियो आएगा, तो आप अपना प्यार है वो बनाए रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।